नमस्कार साथियों, मैं भुवनेश प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का गवर्नमेंट एग्जाम सवाला में, आपके परिवार में। और साथ ही आज के सेशन में, आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं एंशियंट हिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको हम कहते हैं बुद्धिज्म, जिसको हिंदी में कहा जाता है बौद्ध धर्म। और देखने वाले हैं कि इस टॉपिक से आखिरकार आपके एग्जाम में कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं, उन सभी चीज़ों पर आज की इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की और देखते हैं कि भैया क्या था बौद्ध धर्म और कैसे इसकी स्थापना होती है और कौन इसके संस्थापक होते हैं ना। तो सबसे पहले तो ये याद रख लेना भैया, बुद्धिज्म या बौद्ध धर्म की अगर हम बात करें तो इनके संस्थापक या फाउंडर कौन है, आप कहेंगे महात्मा बुद्ध हैं। अगर हमको बौद्ध धर्म को जानना है तो जाहिर सी बात है, हमको जानना पड़ेगा सबसे पहले महात्मा बुद्ध को, हमको जानना पड़ेगा सबसे पहले गौतम बुद्ध को। ये आपको याद रखना है। जब तक इनके फाउंडर को हम नहीं जानेंगे तो कैसे पता चलेगा कि आखिरकार महात्मा बुद्ध ने किन परिस्थितियों में आकर बौद्ध धर्म की शुरुआत की थी, है ना। तो याद रखना, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, फाउंडर कौन है, आप कहेंगे महात्मा बुद्ध है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं महात्मा बुद्ध के बारे में। अगर हम महात्मा बुद्ध के बारे में बात करें तो याद रखना भैया, एक गणराज्य हुआ करता था जिसको हम कहते हैं शाक्य गणराज्य। और शाक्य गणराज्य हुआ करता था कहां पर, तो आपको याद रखना है भारत और नेपाल की सीमा पर। और ये जो शाक्य गणराज्य है, इसकी राजधानी हुआ करती थी कपिलवस्तु, और यहीं के राजा हुआ करते थे शुद्धोधन। और ये जो शुद्धोधन है, इनका विवाह होता है कोलीय वंश की राजकुमारी से। कोलीय वंश एक ऐसा वंश जो था कहां पर, कोलीय गणराज्य में। और कोलीय गणराज्य भी भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित था। और यहीं की राजकुमारी हुआ करती थी महामाया। और महामाया और शुद्धोधन का विवाह होता है, और विवाह के उपरांत महामाया गर्भवती हो जाती है। और जैसे कि आपको पता है कि आज भी समाज में अगर कोई महिला गर्भवती होती है, प्रेग्नेंट होती है, तो वो डिलीवरी के लिए कहाँ जाती है, अपने मायके जाती है ना। तो ये व्यवस्था पहले भी थी। महामाया जब शादी के बाद प्रेग्नेंट हुई, गर्भवती हुई, तो वो डिलीवरी के लिए जा रही थी कहां पर, अपने मायके, अपने पिता के घर, अपने भाई के घर, है ना। तो ये कहां पर है, आप कहेंगे कपिल वस्तु में है। कपिल वस्तु से निकलती हैं, कुछ दूर चलती हैं तो कपिल वस्तु के पास ही क्या है, आप कहेंगे एक वन है जिसको कहते हैं लुम्बिनी वन। और इसी लुम्बिनी वन में उनको प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है, लेबर पेन शुरू हो जाते हैं, और वो आराम करने के लिए, विश्राम करने के लिए लुम्बिनी वन में ही रुक जाती हैं। और एक पेड़ होता है, उस पेड़ के नीचे वो विश्राम कर रही होती हैं, और यहीं पर अपने पुत्र को जन्म देती हैं। और यही पुत्र जाना जाएगा किस नाम से, आप कहेंगे सिद्धार्थ के नाम से। और यही सिद्धार्थ भविष्य में कहलाएगा कौन, महात्मा बुद्ध या फिर गौतम बुद्ध, जिनको हम तथागत भी कहते हैं, जिनको हम लाइट ऑफ एशिया, एशिया का प्रकाश कुंज भी कहते हैं। क्लियर है भैया। तो आपसे पूछा जाए कि बताओ महात्मा बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ, तो आप कहेंगे नेपाल के अंदर कपिल वस्तु में, कपिल वस्तु के पास लुम्बिनी वन में। और लुम्बिनी वन में क्या था, एक पेड़ था जिसको कहा जाता है साल वृक्ष। साल वृक्ष के नीचे किस वर्ष, आप कहेंगे भैया 563 ईसा पूर्व में। क्लियर है। तो महात्मा बुद्ध का जन्म होता है 563 ईसा पूर्व में, साल वृक्ष के नीचे लुम्बिनी वन में। लुम्बिनी वन कहां पर, कपिल वस्तु में। और कपिल वस्तु कहां पर, वर्तमान के नेपाल में। पिता का नाम क्या है, तो याद रखना भैया, पिता का नाम है शुद्धोधन, जो शाक्यगढ़ के मुखिया हुआ करते थे। और इनकी माता का नाम है महामाया, जो कोलीय वंश की रानी हुआ करती थी। क्लियर है भैया। और बच्चे का जन्म हो चुका है राज परिवार में। पिता राजा हैं, माता राजकुमारी है, और बच्चा भी कौन होगा, आप कहेंगे शाही परिवार का बच्चा होगा। और बच्चा शाही परिवार से है, बच्चा राजकुमार है, तो बच्चे का क्या होगा भैया, धूमधाम के साथ नामकरण होगा। और नामकरण होता है जन्म के 5 दिन बाद। और नामकरण के लिए पिता शुद्धोधन ने उस टाइम के भैया जितने भी बड़े बड़े ब्राह्मण हैं सब बुलाए हैं। किसके लिए, बच्चे का नाम रखना है ना भैया, राजे के घर बच्चा हुआ है। अब राजा के घर बच्चा हुआ है, नामकरण होगा, धूमधाम से होगा, है ना। बड़े बड़े पूरे भारत से और भारत के बाहर से सभी ब्राह्मण आए हैं। और जो भी ब्राह्मण बच्चे को देखता है वो एक ही बात कहता है, या तो ये बच्चा बड़ा होकर बहुत बड़ा सम्राट बनेगा, या बनेगा बहुत बड़ा सन्यासी। अब पिता शुद्धोधन ने जब सुना कि भैया ब्राह्मण क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं कि बच्चा या तो सम्राट, यहां तक तो बहुत ठीक है क्योंकि राजा का बेटा राजा बनेगा, सम्राट बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, मगर या बनेगा
सन्यासी। दिक्कत यहीं पर उत्पन्न हो गई। शुद्धोधन को लगा यार मैं राजा, मेरा बेटा राजा बनना चाहिए, ये सन्यासी बन गया तो राजपाट कौन संभालेगा। टेंशन हो गई शुद्धोधन को, है ना। तो शुद्धोधन ने बाकी ब्राह्मणों को भी बुलाया कि यार तुम पे भरोसा नहीं है ना, दूसरों को चांस देते हैं ना। दूसरे ब्राह्मण को बुलाया, उसने भी देखा, बोला कि या तो बड़ा सम्राट या बड़ा सन्यासी। जितने भी ब्राह्मण आए उन सभी ने एक ही बात कही, एक ही भविष्यवाणी कही कि या तो बड़ा होकर सबसे बड़ा सम्राट बनेगा या सबसे बड़ा बनेगा सन्यासी। और उन्हीं ब्राह्मणों में से एक ब्राह्मण था जिसका नाम था कौंडिन्य, और कौंडिन्य ब्राह्मण ने भी यही भविष्यवाणी करी। अब क्योंकि बच्चे का जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं सिद्ध हो चुका है, या तो सम्राट या फिर सन्यासी, इसलिए उस बच्चे का नाम रखा गया क्या, आप कहेंगे सिद्धार्थ। और ये सिद्धार्थ जो है भैया यही आगे चलकर बनेंगे कौन, आप कहेंगे महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध, तथागत या लाइट ऑफ एशिया। तो आपसे पूछा जाए कि बताओ भैया महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो आप कहेंगे सिद्धार्थ। और इनके अगर हम बात करें अन्य नाम क्या थे, तो आप कहेंगे भैया तथागत, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। इसके बाद इनको एशिया का प्रकाश कुंज या लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, और इनको शाक्य मुनि भी कहा जाता है, क्योंकि इनके जो पिता हैं शाक्यगढ़ के राजा हैं, और शाक्यगढ़ में एक वंश चलता है जिसको कहते हैं शाक्य वंश, और शाक्य वंश से पिताजी आते हैं, तो ये भी किस वंश के होंगे, शाक्य वंश के होंगे। और शाक्य वंश में भैया आगे चलकर कौन बने, सन्यासी बने, मुनि बने, इसलिए इनको कहा गया क्या, शाक्यों का मुनि, शाक्य मुनि। तो याद रखना भैया शाक्य मुनि कौन, आप कहेंगे महात्मा बुद्ध। क्लियर है। तो यहां तक हमको यह पता चल गया कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन, महात्मा बुद्ध, जिनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ, और जिनका जन्म हुआ है भैया 563 ईसा पूर्व, साल वृक्ष के नीचे लुम्बिनी वन में कपिल वस्तु के पास, वर्तमान नेपाल में। पिता कौन, शुद्धोधन, शाक्य गढ़ के राजा। माता कौन, महामाया, कोलीय वंश की रानी। मगर याद रखना सिद्धार्थ का जब जन्म होता है 7 दिन बाद इनकी माता महामाया का देहांत हो जाता है, और जब महामाया का देहांत हो जाता है तो ये जो सिद्धार्थ हैं इनका पालन पोषण करती हैं इनकी मौसी, जिनका नाम होता है गौतमी प्रजापति। तो आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि सिद्धार्थ या फिर हम कहें गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध का पालन पोषण किसने किया, तो आप कहेंगे इनकी मौसी जी ने किया, जिनका नाम है गौतमी प्रजापति। और याद रखना भैया गौतमी प्रजापति वह महिला होंगी जो आगे चलकर जब महात्मा बुद्ध महिलाओं के लिए संघ की स्थापना करेंगे तो उस संघ में प्रवेश लेने वाली अगर कोई पहली महिला होगी तो वो होगी कौन, गौतमी प्रजापति, जाने की इनकी मौसी। क्लियर है, ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करें, क्योंकि सिद्धार्थ का जो भविष्य है वो कहीं ना सिद्ध हो चुका है, या तो सम्राट या सन्यासी, क्योंकि नियति ने तय कर दिया ना भाई, क्या तो सम्राट या सन्यासी। मगर सम्राट तो ये बने ही नहीं, क्या बने, सन्यासी। तो बचपन से ही ना ये बड़े गंभीर रहते थे, बड़े शांत रहते थे, किसी ना किसी विचार में डूबे रहते थे। पिताजी ने देखा कि यार ये बच्चा जो है कहीं ऐसा ना हो ये शांत रहता है, डूबा रहता है किसी ना किसी विचार में, दया, भावना, करुणा इसके मन में भरी हुई है, सच में ऐसा ना हो जाए कि कहीं सन्यास धारण कर ले। इसीलिए जितनी भी सुख सुविधा की चीजें हैं, जितनी भी मोह माया की चीजें हैं, वो सब इर्द गिर्द हैं किसके, सिद्धार्थ के, ताकि सिद्धार्थ का मन हमेशा सुख सुविधा में लगा रहे, मोह माया में लगा रहे, और ये सन्यास की तरफ कभी भी देखे ना, सन्यास के बारे में कभी भी सुने ना, सन्यास के बारे में कभी भी सोचे ना, क्योंकि सोचेंगे तो जाहिर सी बात है उधर दिमाग जाएगा और एक दिन फिर सन्यास की ओर कदम आगे बढ़ेंगे। इसलिए कहा जाता है कि शुद्धोधन ने भैया इनके लिए हर ऋतु के हिसाब से, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और आप कहेंगे भैया वर्षा ऋतु, इसके हिसाब से अलग अलग 3 महल बनवाए, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। जितनी भी सुख सुविधाएं हैं, जितनी भी भैया क्या है मोह माया, सब इनके आसपास। और याद रखना इनको बाहर भी नहीं जाने देते, इनको किसी से मिलने भी नहीं देते, और ये राजमहल में। मगर नियति ने तो तय कर रखा है कि भैया सन्यास धारण करेंगे और एक नए धर्म की शुरुआत करेंगे। तो होता क्या है कि ये जो सिद्धार्थ हैं, इसीलिए इनकी कम उम्र पर
इनके पिता शुद्धोधन क्या करा देते हैं भैया, विवाह करा देते हैं। 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का विवाह होता है, और सिद्धार्थ का विवाह होता है किससे, आप कहेंगे यशोधरा से। तो पत्नी कौन है इसकी, यशोधरा। और याद रखना, यशोधरा से विवाह करने के बाद इनके पुत्र प्राप्त होता है, जिसको कहा जाता है भैया क्या, राहुल। तो महात्मा बुद्ध का जो पुत्र है उनका नाम क्या है, राहुल। मगर याद रखना, राहुल नाम कैसे पड़ा, शादी हो चुकी है। अब बुद्ध है, हमेशा शांत रहते हैं, डूबे रहते हैं किसी न किसी विचार में। तो एक दिन बैठे हुए थे और कोई आया भैया, इनको बता के गया कि तुम्हारे यहाँ पुत्र की प्राप्ति हुई है, आपके यहाँ पुत्र ने जन्म लिया है। तो इन्होंने कहा कि आ गया मेरी जिंदगी में राहु। राहु केतु सुना होगा ना, दिन खराब चलते हैं तो क्या कहते हैं, यार राहु केतु चल रहा है, बड़ी दिक्कत में है दिन, है ना। तो सिद्धार्थ ने कहा कि आ गया मेरी जिंदगी में राहु। जो कहने आया था उसको लगा कि भैया पहले से प्लानिंग कर रखी है, लड़का होगा तो ये नाम, लड़की होगी तो ये नाम, है ना। तो उसको लगा कि आ गया राहुल, तो उस बच्चे का नाम क्या पड़ गया, राहुल। मगर बोला क्या सिद्धार्थ ने, राहु, है ना। तो इस तरीके से इनके जो बेटे हैं उनका नाम क्या हुआ, राहुल हो गया। ये आपको याद रखना है। मगर नियति ने तो तय कर रखा है भैया, कितना भी बंधन बच जाए, शादी हो जाए, बच्चा हो जाए, मगर इनको तो संन्यास धारण करना है। एक दिन क्या होता है कि घर में, राजमहल में कोई भी उपस्थित नहीं होता, और उसी का फायदा उठाकर ये जो सिद्धार्थ हैं भैया, ये निकल जाते हैं नगर भ्रमण पर, शहर को देखने। पहली बार, अब तक केवल और केवल राजमहल में सब सुख सुविधाओं के बीच में है, मगर पहली बार इनका मन करता है कि मुझे क्या करना चाहिए, नगर भ्रमण पर निकलना चाहिए। तो इनके एक सारथी होते हैं जिनका नाम होता है चन्ना, और इनका एक घोड़ा होता है जिसको हम कहते हैं कंथक। तो आपसे पूछा जाए कि बताओ भैया इनके घोड़े का नाम क्या है, तो आप कहेंगे भैया इनके घोड़े का नाम है क्या, आप कहेंगे भैया कंथक। और इनके सारथी का नाम क्या है, आप कहेंगे चन्ना। क्लियर है। तो घोड़े कंथक और सारथी चन्ना के साथ निकल पड़ते हैं नगर भ्रमण पर। और जब ये नगर भ्रमण पर जाते हैं तो ये 4 दृश्य देखते हैं, और उन 4 दृश्यों के बाद महात्मा बुद्ध की जो कहानी है भैया वो पूरी की पूरी बदल जाती है, और इनका नज़रिया जो है वो बदल जाता है, और ये एक नए धर्म की स्थापना करते हैं जिसने पूरे भारत के साथ साथ पूरे एशिया और पूरी दुनिया में एक नया नज़रिया दिया व्यक्ति को और इसके व्यक्तित्व को। अब वो 4 दृश्य कौन से थे, पहली बार नगर भ्रमण पर निकले, 4 दृश्य, चारों अलग अलग। पहली बार देखा बूढ़े व्यक्ति को। अब क्योंकि बूढ़ा व्यक्ति है, शरीर जो है भैया कमजोर हो चुका है, मांसपेशियां कमजोर हो चुकी हैं, धीरे धीरे चल रहा है, सांसें लंबी लंबी ले रहा है, हाफ रहा है चलते में। तो सिद्धार्थ ने पूछा अपने सारथी से, चन्ना ये कौन है, क्योंकि पहली बार बूढ़ा व्यक्ति देखा है, ये कौन है कि बूढ़ा व्यक्ति है। बूढ़ा व्यक्ति कौन होता है, जिसकी आयु बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और उसके शरीर जो है, उसके अंग जो है, हड्डियां मांसपेशियां क्या हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। ऐसी अवस्था को हम कहते हैं बुढ़ापा, और ऐसे व्यक्ति को कहते हैं बूढ़ा। क्या मैं भी एक दिन बूढ़ा होऊंगा? बिल्कुल। जो इस दुनिया में आया है उसकी आयु निश्चित ही बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो बुढ़ापे की ओर जाएगी। आप भी बूढ़े होंगे। क्या मैं भी ऐसे ही धीरे धीरे चलूंगा, मैं भी ऐसे ही लंबी लंबी सांसें लूंगा, मैं भी हाँपूंगा? बिल्कुल, आप भी हाँपेंगे। आगे चले, आगे चले तो देखा एक बीमार व्यक्ति। बीमार व्यक्ति है, बैठा हुआ है, परेशान है, माथे पर शिकन है, चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, खांस रहा है, लोग उसको दवाइयां खिला रहे हैं, उसके परिवार वाले। बुद्ध ने पूछा ये कौन है, कि ये बीमार व्यक्ति है। ये बीमार व्यक्ति कौन होता है, कि जब शरीर ढंग से काम नहीं करता, या शरीर का कोई अंग मांसपेशी हड्डियां काम नहीं करती, तो ऐसे में व्यक्ति को रोगी बोला जाता है। और ये बीमार है, ये रोगी है। क्या मैं भी एक दिन बीमार पड़ूंगा? कि हाँ, निश्चित ही बीमार पड़ेंगे। इस दुनिया में जो आया है वो कभी ना कभी बीमार पड़ा है, आप भी पड़ेंगे। क्या मेरी भी ऐसी हालत होगी? हाँ, आपकी भी ऐसी हालत होगी। सिद्धार्थ को लगा यार दिक्कत तो है, बूढ़ा व्यक्ति परेशान, बीमार व्यक्ति परेशान। आगे चले, आगे चले तो इन्होंने देखा शव, एक व्यक्ति जो मर चुका है, शव उसका पड़ा हुआ है। अब व्यक्ति तो चला गया, मगर उसके जाने के गम में, उसके जाने के दुख में, उसके जो परिवार वाले हैं, नाते रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, मोहल्ले पड़ोस वाले हैं, और उससे जो मोहब्बत करते हैं, वो सभी विलाप कर रहे हैं उसके जाने के दुख में।
रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। सिद्धार्थ ने पूछा ये कौन है? कि ये शब है। शब क्या होता है? कि जब इस शरीर से प्राण निकल जाते हैं, केवल शरीर बचता है, आत्मा चली जाती है, तब ऐसी अवस्था को हम क्या कहते हैं? शब कहते हैं, मृत्यु कहते हैं। क्या एक दिन मेरे भी प्राण निकलेंगे? क्या एक दिन मेरी भी मृत्यु होगी? कि निश्चित, जिसका जन्म इस दुनिया में हुआ है उसकी मृत्यु होना तय है। सिद्धार्थ को लगा कि यार, बूढ़ा व्यक्ति था वो परेशान, बीमार व्यक्ति था वो परेशान, व्यक्ति इस दुनिया से चला गया, उसके चक्कर में उसके घर वाले परेशान। जाने की दुख दुख और दुख है इस संसार में, और इसी दुख का क्या करेंगे? एक दिन महात्मा बुद्ध निवारण करेंगे। एक ऐसा रास्ता खोजेंगे जो इस दुखों को पार करता हुआ सुख की ओर जाएगा और इस पूरी दुनिया को दुखों से आजाद कराएगा। आगे गए, 3 दृश्य हो चुके हैं, चौथा दृश्य देखा, और चौथे दृश्य में देखा एक सन्यासी को। अब सन्यासी एकदम अकेला, स्वतंत्र, ना घर की चिंता, ना परिवार की चिंता, ना बीवी बच्चों की चिंता, ना यार दोस्तों की चिंता, ना खाने पीने की चिंता। सन्यासी है ना, सन्यास ले चुका है, हर चीज से खुश है। सिद्धार्थ ने देखा कि यार ये व्यक्ति कौन है जो खुश है। चन्ना से पूछा ये कौन है? कि ये सन्यासी है। सन्यासी कौन होता है? जो सन्यास ले चुका है हर चीज से, घर परिवार नाते रिश्तेदार मोह माया सबसे त्याग, सबसे भैया सन्यास। और ऐसा व्यक्ति जो किसी से जुड़ा नहीं है, तो क्या वो दुखी होगा खुश होगा? वो खुश होगा। तो सिद्धार्थ ने देखा यार ये खुश है, क्या ये वाकई में खुश है? ये तो खुश है, सन्यासी तो खुश है, परिवार को छोड़कर आया है, अकेला है, अपनी मौज में है। मगर जिस परिवार को छोड़कर आया है, जिस माँ को छोड़कर आया है, जिस पिता को छोड़कर आया है, जिस बीवी को छोड़कर आया है, जिसको कभी ब्याह के लेकर आया था, जिन बच्चों को छोड़कर आया है, क्या वो बच्चे खुश होंगे? क्या वो बीवी माता पिता परिवार बहन भाई खुश होंगे? नहीं भैया। इसका मतलब सन्यासी तो है, मगर इसके पीछे भी दुख है, और दुख है इसके परिवार को, और कारण है सन्यासी जो सन्यास लेकर आया है। तो सिद्धार्थ ने कहा कि भैया इस संसार में दुख 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 और दुख है, और इसी दुख के निवारण के लिए फाइनली भैया इन 4 दृश्यों को देखने के बाद महात्मा बुद्ध जो है, अभी तक सिद्धार्थ हैं, और ये जो सिद्धार्थ हैं भैया वो क्या कर लेते हैं? गृह त्याग कर देते हैं, घर को छोड़ देते हैं। और याद रखना भैया, कितने वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया, घर को छोड़ा? आप कहेंगे 29 वर्ष की आयु में। 29 वर्ष की आयु में बिना किसी को बताए, ना पिता को बताया, ना मौसी को बताया, ना अपनी पत्नी बच्चे को बताया, बिना किसी को बताए सारथी चन्ना और घोड़े कंथक को कुछ दूर ले जाकर भैया उनको भी वापस भेज दिया, और बिना बताए निकल गए। कहां पर? आप कहेंगे भैया ज्ञान की खोज में। एक ऐसा ज्ञान जो इस पूरी दुनिया को इन दुखों से पार लगाएगा, इन दुखों का निवारण करेगा, है ना। तो आपसे पूछा जाए कि बताओ भैया सिद्धार्थ ने गृह त्याग, घर कब छोड़ा? आप कहेंगे 29 वर्ष की आयु में, बिना किसी को बताए। और याद रखना, बौद्ध धर्म में हर एक इवेंट को सिंबलाइज किया गया है, यानी कि हर एक घटना के लिए कुछ ना कुछ वहां पर हमने नाम दिया है। तो गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो याद रखना भैया, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि महाभिनिष्क्रमण क्या है? आप कहेंगे गौतम बुद्ध की गृह त्याग की घटना है। और ये घटना कब हुई? आप कहेंगे 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया। अब घर छोड़ने के लिए भैया क्या किया? आप कहेंगे सारथी चन्ना को लिया, घोड़े कंथक पर बैठे, कुछ दूर तक गए, वापस इनको कर दिया, और आगे का रास्ता इन्होंने खुद से तय किया। अब ज्ञान की खोज करनी है ना, तो ज्ञान की खोज करनी है तो इन्होंने ढूंढे गुरु, और ये पहुंचे अपने पहले गुरु के पास, जिनका नाम था भैया क्या? आप कहेंगे आलार कलाम। क्लियर है? आलार कलाम। तो आपसे पूछा जाए कि बुद्ध के पहले गुरु का नाम क्या है? आलार कलाम है। अब ये आलार कलाम के पास पहुंचे तो भैया आलार कलाम जो है वो इनको क्या देने लगे? आप कहेंगे शिक्षा देने लगे। और शिक्षा किसकी? सांख्य दर्शन की। तो महात्मा बुद्ध को लगा, सिद्धार्थ को लगा कि यार सांख्य दर्शन थोड़े ना सीखने आया हूं मैं एक नए ज्ञान की खोज में हूं, एक ऐसा ज्ञान
जो इस पूरी दुनिया को दुखों के निवारण से दूर करेगा, है ना। तो ये ज्ञान मेरे काम का नहीं है। ये पहुंचे अपने दूसरे गुरु के पास, जिनका नाम था रुद्रक रामपुत्र। तो आपसे पेपर में कई बार पूछा जाता है कि बताओ भैया महात्मा बुद्ध के दूसरे गुरु कौन थे, आप कहेंगे रुद्रक रामपुत्र थे। और रुद्रक रामपुत्र जो हैं भैया, ये जो सिद्धार्थ हैं, इनको ध्यान लगाना सिखाते हैं, मेडिटेशन करना सिखाते हैं। बुद्ध को लगता है कि यार मेडिटेशन करने थोड़ी ना आया हूँ, मेडिटेशन से थोड़ी ना मेरे को क्या मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। तो ये रुद्रक रामपुत्र को छोड़कर निकल जाते हैं भैया कहाँ पर, आप कहेंगे भैया सारनाथ। सारनाथ का प्राचीन नाम था ऋषिपत्नम। ऋषिपत्नम बोले तो सारनाथ। क्लियर है भैया, उत्तर प्रदेश में है, ये आपको याद रखना है। और इसी सारनाथ में जब ये जाते हैं तो इनको मिलते हैं 5 ब्राह्मण। सिद्धार्थ सारनाथ पहुंचे, ऋषिपत्नम पहुंचे, वहां पर मिले 5 ब्राह्मण, और उन्हीं 5 ब्राह्मणों के साथ भैया ये बैठ जाते हैं और लग जाते हैं ध्यान करने में। और 5 ब्राह्मण बैठे हैं एक तरफ बैठे हैं सिद्धार्थ, खाना पीना छोड़ दिया है भैया और बैठ गए ध्यान करने। उठूंगा तो तभी उठूंगा जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। क्लियर है। अब कई दिन हो चुके बैठे बैठे, तपस्या में लीन है, मग्न है ध्यान में भैया। एक तरफ 5 ब्राह्मण हैं, एक तरफ सिद्धार्थ है। अब होता क्या है कि ध्यान करते करते, अब क्योंकि सिद्धार्थ जो है उनको क्षत्रिय कहा जाता है, लंबा चौड़ा शरीर, सुडोल शरीर एकदम, है ना, गठीला शरीर। अब क्योंकि तपस्या में लीन हो चुके हैं, खाना पीना छोड़ दिया है भैया, और काफी दिन हो चुके हैं, तो शरीर जो है, मांस जो है वो एकदम पिघल कर भैया अलग हो चुका है, और शरीर में हड्डियां ही हड्डियां दिख रही है। तो एक दिन क्या होता है कि भैया ये तपस्या में बैठे हैं, शरीर में हड्डियां हड्डियां दिख रही है, बगल से गुजरती हैं महिलाएं, और महिलाओं का एक ग्रुप होता है पूरा। और महिलाओं की अपनी एक खासियत होती है ना, जब अकेली महिला जाएगी रोड से ना, तो नजरें नीची करके, और कभी ग्रुप में जाए महिलाओं को देखना, कभी समूह में जाएंगी ना एक साथ इकट्ठी होकर 5-6, तो इसके बारे में बात करना, उसके बारे में बात करना, इधर कमेंट करना। तो ऐसे ही जो महिलाओं का समूह है भैया, उनमें से एक महिला है जो सिद्धार्थ को देख लेती है, और सिद्धार्थ को देखकर कमेंट पास करती है कि वीणा के तारों को इतना ना खींचो कि वो टूट जाए, और ना ही उनको इतना ढीला छोड़ो कि उनसे स्वर ही ना निकले। और ये बात सीधे पहुंची कहां पर, सिद्धार्थ के कानों में। और सिद्धार्थ को समझ में आ गया कि भैया इसका मतलब क्या है, कि शरीर को इतना परेशान मत करो कि उससे प्राण ही निकल जाए, और शरीर को इतना खाना पीना, इतना आराम ना दो कि वो काम ही ना कर पाए। यानी कि बैलेंसिंग जरूरी है लाइफ में, बैलेंस करके चलना है। और सिद्धार्थ भैया ये बात समझ जाते हैं। कहीं ना कहीं उस महिला ने जो कमेंट किया वो कहीं ना कहीं सिद्धार्थ के लिए पॉजिटिव था, और सिद्धार्थ को बात समझ में आ गई, और सिद्धार्थ उठे, और सबसे पहले सिद्धार्थ ने, जो भैया इतने दिनों से खाना नहीं खाया था, पानी नहीं पिया था, उठ के खाना खाया, पानी पिया, और भैया एकदम मस्त होके बैठ गए। अब ये बात देखी किसने, बगल वाले 5 ब्राह्मणों ने। और वो ब्राह्मण भैया सुनाने लगे खरी खोटी किसको, सिद्धार्थ को। तो हमने तो पहले ही कहा था तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारे बस की बात नहीं है ये तपस्या वपस्या करना, और तुमने अपनी तपस्या तो खराब की, साथ में हमें भी डिस्टर्ब कर दिया, निकल जाओ यहाँ से। तो जो 5 ब्राह्मण थे भैया, वो सिद्धार्थ को बड़ी खड़ी खड़ी खोटी सुनाते हैं ना, और खरी खोटी जब उसको सुनाते हैं सिद्धार्थ को, तो सिद्धार्थ वहां से निकल कर पहुंच जाते हैं कहाँ पर, उरुवेला। उरुवेला एक स्थान हुआ करता था, और ये स्थान कहाँ पर, आप कहेंगे बिहार के बोध गया में। क्लियर है भैया। तो बोध गया पहुंच गए, और जब बोध गया पहुंच गए तो यहां पर उन्होंने सोचा कि भैया यहां पर अकेले में, एकांत में मैं तपस्या करूंगा। एक पेड़ था, पेड़ के नीचे बैठूंगा, आराम से तपस्या करूंगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना, तभी उठूंगा जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। अब सिद्धार्थ बैठ गए भैया, और एक पेड़ है, और पेड़ के नीचे बैठ गए, मौसम पतझड़ का है। अब सिद्धार्थ जो है उनको नहीं पता कि जिस पेड़ के नीचे वो बैठे हैं उसकी अपनी मान्यताएं हैं। और वो मान्यताएं हैं क्या, कि उस पेड़ की मान्यता ये थी कि उस पेड़ की कोई भी पूजा करेगा, और पूजा करने के बाद भैया कोई भी वरदान मांगेगा, तो वो वरदान जो है भैया कहीं ना कहीं पूरा हो जाता था, वो जो मांग थी उसकी वो पूरी हो जाती थी। अब हुआ क्या कि सिद्धार्थ तो आकर बैठ गए उस पेड़ के नीचे तपस्या करने, मगर सिद्धार्थ को नहीं पता कि उनके आने से पहले भैया उसी गांव की एक महिला थी सुजाता, और सुजाता ने उस पेड़ की थी पूजा, और मांगा था वरदान कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए। और क्योंकि मान्यता थी उस पेड़ की
कि जो भी मांगा जाता था वो मिल जाता था। तो सुजाता ने पुत्र प्राप्ति की कामना करी, उस पेड़ की पूजा करी, और पेड़ की कृपा से भैया क्या हुआ, सुजाता के घर पुत्र का जन्म हुआ। इसी बीच भगवान बुद्ध वहां पर आकर बैठ गए। अभी बने नहीं है, मगर बन तो जाएंगे। भगवान बुद्ध सिद्धार्थ आकर बैठ गए, और इधर जो सुजाता है उसके यहाँ पुत्र की प्राप्ति हो गई। तो वो भोग लगाने आई। किसको? पेड़ को भोग लगाने आई कि भैया मेरी मनोकामना पूरी कर दी है पेड़ देवता ने, तो मैं क्या करूं, पेड़ को भोग लगा आती हूँ, पेड़ की पूजा करे आती हूँ। अब इसी बीच पतझड़ का मौसम है, पेड़ के नीचे सिद्धार्थ बैठे हुए हैं। वहां से सुजाता आती है, एकदम बढ़िया सी टेस्टी सी खीर बना के लाती है, एकदम बढ़िया है ना, काजू वाजू डाल के, मखाने वखाने चिरौंजी वरौंजी डाल के एकदम बढ़िया से। अब सुजाता को समझ नहीं आता कि पेड़ कहाँ पर है, क्योंकि पतझड़ का मौसम है, चारों ओर भैया क्या है, उस पेड़ के पत्ते हैं, और पत्तों के नीचे छुपे हुए हैं कौन, सिद्धार्थ। तपस्या मिली ना, उनको पता ही नहीं है कुछ भी भैया। इधर सुजाता, उसको समझ नहीं आ रहा कि पेड़ का है, मगर सुजाता क्या करती है, खीर निकालती है और पेड़ को खिला देती है। अब पेड़ को खिलाए कहां पर, चारों ओर पत्ते हैं, तो वो हाथ है ना पेड़ को लगा देती है। अंदर बैठे थे कौन, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ के मुंह में खीर चली जाती है। अब इतने दिन से कुछ खाया नहीं, अचानक से एकदम भैया ड्राई फ्रूट वाली खीर मिल जाए तो मजा ही आ जाए। सिद्धार्थ जो है वो खीर खा लेते हैं। सुजाता ने देखा भैया खीर खाली पेड़ ने, सुजाता ने और दूसरी चम्मच निकाली, भैया खिला दी। सिद्धार्थ फिर खा गए, भूखे तो थे ही ना भाई, है ना। इधर सुजाता खिलाती जाए, उधर सिद्धार्थ खाते जाए, खीर खत्म हो गई। सिद्धार्थ उठे और सुजाता पर गुस्सा करने लगे। पहले तो वो 5 ब्राह्मण, उन्होंने वहां से है ना भगा दिया सिद्धार्थ को, खरी खोटी सुनाई। इधर आए, तपस्या करने लग गए, बढ़िया से कर रहे थे, इन्होंने, सुजाता ने खीर खिला दी, तपस्या टूट गई। सिद्धार्थ नाराज हुए। सुजाता ने फिर हकीकत बताई कि महाराज, आपके आने से पहले मैंने यहां पर मन्नत मांगी थी कि मेरे यहाँ पुत्र प्राप्त हो जाएगा तो मैं भोग लगाने आऊंगी। पुत्र की प्राप्ति हो चुकी है, भोग लगाने आई हूं, मुझे नहीं पता था कि आप थे। सिद्धार्थ ने कहा ठीक है भाई, अब तो कर ही कह सकते हैं फिर, है ना। और फाइनली भैया सुजाता चली जाती है, और एक बार फिर से सिद्धार्थ जो है वो इस प्रण के साथ तपस्या के लिए बैठ जाते हैं कि अब कुछ भी हो जाए, अब खीर आए चाहे हलवा, अब नहीं उठने वाला। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं तब तक तपस्या करूंगा जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि सुजाता की खीर खाने के बाद ही महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। कितनी अवस्था में, आप कहेंगे भैया 35 वर्ष की अवस्था में, 35 वर्ष की आयु में। 29 वर्ष में घर छोड़ा, 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुआ। कितने वर्ष की तपस्या करी, आप कहेंगे भैया 6 वर्ष की तपस्या। तो 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महात्मा बुद्ध को सुजाता नामक महिला के खीर खाने के बाद भैया क्या होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। और ज्ञान प्राप्त कहां पर होता है, तो याद रखना भैया, बौद्ध गया में होता है। और ये जो बौद्ध गया है उरुबेला जगह है, और यहीं पर भैया एक नदी बहती है जिसका नाम है निरंजना नदी। और इसी नदी के किनारे एक पेड़ लगा है जिसको हम कहते हैं पीपल का पेड़। और इसी पीपल के पेड़ के नीचे निरंजना नदी के तट पर भैया किसको, महात्मा बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में क्या होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। ये आपको याद रखना। इसी निरंजना नदी को फल्गु नदी भी कहा जाता है। बहुत बार आपके पेपर में पूछा जाता है कि किस नदी के किनारे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो आप कहेंगे निरंजना नदी के तट पर या फल्गु नदी के तट पर। किस पेड़ के नीचे, आप कहेंगे भैया पीपल वृक्ष के नीचे। और कहां पर, आप कहेंगे बौद्ध गया में। बौद्ध गया में कहां पर, उरुवेला में। ये आपको याद रखना है। उरुवेला बौद्ध गया कहां पर, आप कहेंगे बिहार में। अगली चीज याद रखना भैया, जिस दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस दिन क्या थी, आप कहेंगे वैशाख पूर्णिमा थी। क्लियर है भैया, क्या थी, वैशाख पूर्णिमा थी। ये आपको याद रखनी है। तो ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में गया में, और यही गया बौद्ध गया बन चुका है अब। ये आपको याद रखना है। निरंजना नदी के तट पर, जिसको फल्गु नदी भी कहते हैं, किस पेड़ के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा की रात को ज्ञान प्राप्त हुआ। ये आपको याद रखना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि भैया बौद्ध धर्म में
महात्मा बुद्ध की अलग अलग जो घटनाएं हैं उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे गृह त्याग की घटना क्या है, आप कहेंगे भैया महाविनिष्क्रमण है। वैसे ही ज्ञान प्राप्ति की जो घटना है इसको हम क्या कहते हैं, संबोधि कहते हैं या निर्वाण कहते हैं। क्लियर है भैया? तो बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या कहा गया, संबोधि कहा गया, निर्वाण कहा गया, एनलाइटमेंट कहा गया। बोले तो संबोधि या फिर निर्वाण कहा गया, ये आपको याद रखना है। तो पेपर में आपसे पूछा जाता है कि बताओ भैया महात्मा बुद्ध को कितने वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई? 35 वर्ष की आयु में। कहां पर? गया में। किस पेड़ के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे। किस नदी के तट पर? निरंजना या फल्गु नदी के तट पर। किस दिन? वैशाख पूर्णिमा के दिन। दिन या रात? रात में भैया। क्लियर है? घटना को क्या कहते हैं? आप कहेंगे संबोधि, एनलाइटमेंट या फिर निर्वाण। ज्ञान प्राप्त हो चुका है। अब कोई मानव जो है ज्ञान प्राप्त कर चुका है, भगवान की श्रेणी में आ चुका है, शरीर में चेंजेस हो चुके हैं। अब वो साधारण मानव नहीं है, अब मानवों में बहुत ऊपर है, भगवान की श्रेणी में है ना? तो जाहिर सी बात है उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उनका जो पॉस्चर्स है, वो कहीं ना कहीं चेंज हो चुके हैं। उनकी जो भाषा है, उनकी जो वाणी है, वो कहीं ना कहीं चेंज हो चुकी है, आम मानवों जैसी नहीं रही, भगवान की श्रेणी में आ गए ना। अब क्योंकि भैया ज्ञान भी आ गया है, और ज्ञान आ गया तो ज्ञान की टेस्टिंग करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? जैसे स्पाइडरमैन, अब जो स्पाइडरमैन को रात में भैया कीड़े ने काटा, स्पाइडर ने काटा, तो अगले दिन ऐसे करा तो जाला निकला, फिर वो छत पे गया दौड़ा दौड़ा, है ना, टेस्टिंग कर ले कि वाकई हो रहा है कि नहीं हो रहा। महात्मा बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो ये भी चाह रहे हैं कि मैं देखूं आखिरकार ज्ञान की प्राप्ति हुई या नहीं हुई। तो बगल से गुजर रहे थे दो व्यक्ति, एक का नाम था तपसू और एक का नाम था मलिक। अब तपसू और मलिक जो थे भैया, इनको बुला लिया महात्मा बुद्ध ने और इनको दिया ज्ञान, इनको दिए उपदेश। और जब इनको उपदेश दिए तो ये जो तपसू और मलिक है भैया, ये महात्मा बुद्ध से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए, बहुत ज्यादा क्या हो गए, इनके उपदेशों में लीन हो गए, प्रभावित हो गए। तो आपसे पूछा जाए कि पहले अनुयायी महात्मा बुद्ध के कौन है, तो आप कहेंगे तपसू और मलिक हैं। क्लियर है? ये पहले अनुयायी हैं, मगर इनको पहला उपदेश नहीं दिया है, ये याद रखना भैया। अनुयायी हैं, इनको कुछ बातें बताई हैं एज ए टेस्टिंग, देखो तो सही ज्ञान प्राप्त हुआ है कि नहीं हुआ। अगर ज्ञान प्राप्त हुआ है तो वाकई में उसका क्या होगा, असर तो होगा ना सामने वाले पर, और असर हुआ, वो प्रभावित हुए। तो ये कौन बन गए? महात्मा बुद्ध के पहले अनुयायी बन गए तपसू और मलिक। अब दिक्कत ये थी कि जो तपसू और मलिक है ये निम्न जाति से आते थे, छोटी जाति से आते थे, और छोटी जाति के व्यक्तियों को उस समय पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। अब उनको आप बता दो कि भैया 2 और 2 4 होते हैं, उनके लिए ठीक, या उनको बता दो 2 और 2 5 होते हैं, वो भी उनके लिए ठीक, क्योंकि वो तो पढ़ते ही नहीं है ना, पढ़ने का अधिकार ही नहीं उनको, तो पढ़े लिखे ही नहीं, उनको तो कुछ भी बताओगे वो सही है। तो महात्मा बुद्ध को लगा कि यार ये तो निम्न जाति के, इनको तो मैं जो बोल दूंगा प्यार से वो मान ही लेंगे ना, इनके लिए तो वही ज्ञान हो जाएगा, इनको नहीं। ज्ञान देना है तो ज्ञानी को दो, और वो ज्ञानी व्यक्ति आपके प्रभाव में आ जाए, आपसे इंप्रेस हो जाए कि हाँ भाई ये है ज्ञान। और उस समय भैया ज्ञानी कौन? आप कहेंगे पंडित, ब्राह्मण। और ब्राह्मण में भी कौन? वही 5 ब्राह्मण जिन्होंने सारनाथ से महात्मा बुद्ध को निकाला था, उनका बेइज्जती करके, उनको खरी खोटी सुना के। तपस्या के बीच में भैया है ना, खाना पीना खा लिया था ना महात्मा बुद्ध ने, वो वाली घटना है ना। तो महात्मा बुद्ध ने सोचा कि यार ज्ञान दूंगा तो मैं उन 5 ब्राह्मणों को दूंगा, और अगर वो 5 ब्राह्मण भैया क्या हो गए, इंप्रेस हो गए, मेरे कौन बन गए, शिक्षक बन गए, मेरे स्टूडेंट बन गए, तब जानूंगा कि ज्ञान है, वरना नहीं जानूंगा। तो ये सीधे निकलते भैया कहाँ से? गया से, और पहुंचते कहाँ? उत्तर प्रदेश के सारनाथ में, ऋषिपत्तनम में मिले 5 ब्राह्मण। अब क्योंकि बौद्ध जो है, क्लियर है भैया, महात्मा बुद्ध जो है वो साधारण व्यक्ति नहीं रहे, भगवान की श्रेणी में है, उनके चेहरे से एक तेज निकल रहा है, और उस तेज को देखकर ही जो 5 ब्राह्मण है भैया वो उनके पास आ जाते हैं, बैठ जाते हैं। और जैसे ही महात्मा बुद्ध, तथागत गौतम बुद्ध बोलना शुरू करते हैं, और बोलते बोलते भैया वो अपना पहला उपदेश देते हैं। और कहाँ पर देते हैं? सारनाथ में देते हैं। किसको देते हैं? 5 ब्राह्मणों को देते हैं। और ये 5 ब्राह्मण जो हैं भैया, वो उनके उपदेश को सुनकर
महात्मा बुद्ध से प्रभावित हो जाते हैं और उनके बन जाते हैं क्या, आप कहेंगे शिक्षक। तो यहीं से पेपर में पूछा जाता है कि बताओ महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया, आप कहेंगे सारनाथ में दिया। किसको दिया, 5 ब्राह्मणों को दिया, यह आपको याद रखना है। और जैसे कि मैंने बताया भैया, हर घटना को क्या कहा गया है, अलग अलग नाम से जाना गया है ना। तो प्रथम उपदेश महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया है भैया सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को, और प्रथम उपदेश की घटना को कहा गया है क्या, धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन, यह आपको याद रखना है। अगर हम प्रथम उपदेश की बात करें सारनाथ में, और आपसे पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध ने अपनी पूरी जिंदगी में, पूरी लाइफ में सबसे ज्यादा उपदेश कहां पर दिए, तो आप कहेंगे भैया सर्वाधिक उपदेश दिए है कहां पर, श्रावस्ती में। श्रावस्ती क्या, आप कहेंगे कैपिटल, राजधानी किसकी, कौशल राज्य की राजधानी। कौशल राज्य बोले तो महाजनपद, 16 महाजनपद आपने पढ़े होंगे, है ना। तो 16 महाजनपद में से कौन था, कौशल महाजनपद था, जिसकी राजधानी हुआ करती थी श्रावस्ती। और इसी श्रावस्ती में भैया सर्वाधिक उपदेश दिए किसने, महात्मा बुद्ध ने। और आपसे पूछा जाएगा कि महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसको दिया, तो आपको याद रखना भैया अंतिम उपदेश दिया था सुबुद्र को। किसको दिया, सुबुद्र को दिया। और कहां पर, आप कहेंगे मल्ल राज्य में दिया भैया। कहां पर, मल्ल राज्य में दिया, यह भी आपको याद रखना है। और मल्ल क्या है, यह भी महाजनपद, 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद। क्लियर है। अच्छा, यहीं पर पूछा जाए कि उपदेश दे रहे हैं महात्मा बुद्ध, तो ये जो उपदेश दे रहे हैं भैया, इस उपदेश की भाषा क्या थी, इस उपदेश की भाषा क्या थी, किस भाषा में उपदेश दे रहे थे भैया महात्मा बुद्ध, तो याद रखना पाली भाषा में। किसमें भैया, पाली भाषा में। कौन सी भाषा है, पाली भाषा। तो महात्मा बुद्ध के उपदेशों की भाषा है क्या, आप कहेंगे पाली। और पाली भाषा में ही महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन में जितने भी उपदेश दिए हैं सब पाली भाषा में दिए हैं, ये आपको याद रखना है। क्लियर है। और उपदेश देते देते फाइनली अंततः 80 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध जो है वो इस शरीर को त्याग देते हैं, इस दुनिया को त्याग देते हैं। और फाइनली उनकी क्या हो जाती है, आप कहेंगे मृत्यु हो जाती है। और ये मृत्यु कब होती है, तो आप कहेंगे 483 ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व जन्म होता है और 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की आयु में भैया वो अपने शरीर और इस दुनिया को त्याग कर चले जाते हैं। और ये जो शरीर त्यागने की घटना है, इसी शरीर त्यागने की घटना को, या हम कहें मृत्यु की घटना को, क्या कहा गया है बौद्ध धर्म में, आप कहेंगे महापरिनिर्वाण कहा गया है। क्या कहा गया है, महापरिनिर्वाण कहा गया है। और ये जो महापरिनिर्वाण है भैया, महात्मा बुद्ध ने कहां पर धारण किया है, आप कहेंगे कुशीनगर में। कहां पर, कुशीनगर में, याद रखना भैया। और ये कुशीनगर कहां पर है, आप कहेंगे ये उत्तर प्रदेश में है। और याद रखना भैया, यही कुशीनगर में जहां पर महात्मा बुद्ध ने अपने शरीर को त्यागा है, उनकी मृत्यु हुई है, वही कुशीनगर में अंतिम संस्कार भी किया गया। किसका, आप कहेंगे भैया महात्मा बुद्ध का। तो आपसे पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध का भैया अंतिम संस्कार कहां पर हुआ, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। और याद रखना भैया, इसी कुशीनगर में एक स्तूप बनवाया गया जिसको कहा जाता है राम भार स्तूप। राम भार स्तूप कहां पर, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में, जो इस बात को चिन्हित करता है कि भैया महात्मा बुद्ध का यहां पर क्या हुआ था, अंतिम संस्कार हुआ था। तो जिस जगह अंतिम संस्कार महात्मा बुद्ध का किया गया, वहीं पर बुद्ध के अनुयायियों के द्वारा भैया स्तूप बनवाया गया जिसको कहा जाता है राम भार स्तूप। पेपर में कई बार पूछा जाता है कहां पर, आप कहेंगे उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। क्लियर है। तो ये थी महात्मा बुद्ध की, क्या कहेंगे आप, जिंदगी, है ना। अभी चीजें खत्म नहीं हुई हैं, अभी बहुत सारी चीजें हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे अगर हम बात करें कि बुद्ध के जीवन की वो 4 महत्वपूर्ण घटनाएं कौन सी थी, आपके पेपर में पूछा जाता है, तो आप कहेंगे भैया बुद्ध के जीवन की जो वो 4 महत्वपूर्ण घटनाएं जिनके बाद महात्मा बुद्ध ने भैया 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, महाविनिष्क्रमण किया, वो 4 घटनाएं कौन कौन सी, आप कहेंगे बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति यानी कि शब, और शब के बाद एक सन्यासी। इन 4 घटनाओं के बाद भैया महात्मा बुद्ध
गृह त्याग करते हैं, महापरिनिष्क्रमण करते हैं, 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में ज्ञान को प्राप्त करते हैं। ये वही 4 घटना है भैया, है ना। यहीं पर अगर पूछा जाए आपसे कि भैया ये जो महात्मा बुद्ध है ना, इन्हों के जितने भी इवेंट हुए हैं, महात्मा बुद्ध की जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उन घटनाओं को हमने क्या किया है, सिंबलाइज किया है, हर एक सिंबल से उनको पहचाना है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ भैया, जिस समय महात्मा बुद्ध अपनी मां के पेट में थे, गर्भ में थे, तो याद रखना भैया इस घटना को किस सिंबल के द्वारा या किस प्रतीक के द्वारा जाना जाता है, तो वो यहां पर नहीं है, पर कभी कभी पेपर में पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बता देता हूं। तो जब महात्मा बुद्ध अपनी माता महामाया के गर्भ में थे, पेट में थे भैया, तो महामाया को सपने में सफेद हाथी दिखाई देता था, और सफेद हाथी जो है वो इस बात को चिन्हित करता है, इस बात का प्रतीक है भैया कि महात्मा बुद्ध अभी गर्भ में है। क्लियर है। तो महात्मा बुद्ध के गर्भ की जो कहानी है, स्थिति है, उसको हम सफेद हाथी से क्या करते हैं, दिखाते हैं। क्लियर है। और जब महात्मा बुद्ध का जन्म हो जाता है तो उसको हम कमल कहते हैं, कमल से उसको सिंबलाइज करते हैं, उसका क्या करते हैं, उसको चिन्हित करते हैं। क्लियर है भैया। अगर हम बात करें घोड़ा जो है वो किस बात का प्रतीक है, कमल तो हो गया जन्म का प्रतीक, सफेद हाथी हो गया गर्भ का प्रतीक, और अगर हम बात करें घोड़ा किस बात का प्रतीक है, तो आप कहेंगे गृह त्याग का प्रतीक है भैया, जिसको हम कहते हैं रिनंसिएशन। रिनंसिएशन का मतलब होता है त्याग, और उन्होंने क्या त्यागा, 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। और आपको पता है भैया, गृह त्याग किया था तो कुछ दूरी तक कंथक को ले गए थे, सारथी चन्ना को ले गए थे, और उसके बाद इन दोनों को वापस कर दिया, आगे का रास्ता खुद से तय किया। क्लियर है भैया। और इसी गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं, महापरिनिष्क्रमण कहते हैं। हम देख चुके हैं ये सारी चीजें। क्लियर है। बोधि वृक्ष भैया किस बात का प्रतीक है, आप कहेंगे एनलाइटमेंट, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, संबोधि, जिसको और क्या कहा जाता है, निर्वाण। और ये दोनों शब्द किस बात के लिए है, आप कहेंगे भैया ज्ञान प्राप्ति के लिए है। तो बोधि वृक्ष, क्लियर है भैया, किस बात का प्रतीक है, आप कहेंगे ज्ञान का प्रतीक है भैया, ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक है। गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष था, क्लियर है भैया, जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। वही वृक्ष आगे चलकर क्या बना, बोधि वृक्ष बना। वही गया आगे चलकर क्या बना, बौद्ध गया बना। आई बात समझ में। अगर हम बात करें चक्र, व्हील जो है भैया किस बात का है, आप कहेंगे यह है फर्स्ट सरमन, बोले तो प्रथम उपदेश का प्रतीक है। और प्रथम उपदेश की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है, बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है, आप कहेंगे धर्म चक्र प्रवर्तन। ये भी हम देख चुके हैं। क्लियर है। इसके बाद जब महात्मा बुद्ध ने भैया अपने शरीर का त्याग किया, यानी कि मृत्यु को प्राप्त किया, इस घटना को हम क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण कहते हैं। और महापरिनिर्वाण के लिए जो भैया यहां पर एक सिंबल है वो क्या है, आप कहेंगे स्तूप है। स्तूप इस बात को चिन्हित करता है भैया कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। क्लियर है। तो ये कुछ क्या है, आप कहेंगे भैया महात्मा बुद्ध के जीवन की महत्वपूर्ण घटना है, और उन घटना से जुड़े हुए क्या है, आप कहेंगे भैया सिंबल्स हैं, ये आपको याद रखना है। क्लियर है। व्हाइट एलिफेंट, सफेद हाथी, महात्मा बुद्ध के गर्भ को चित्रित करता है, चिन्हित करता है, ये आपको याद रखना है। यहां पर नहीं, कभी कभार पूछा जाता है। अगली चीज याद रखना, बौद्ध धर्म की प्रतिज्ञाएं। तो आपसे पूछा जाए कि बौद्ध धर्म में भैया कितनी प्रतिज्ञाएं हैं, तो आप कहेंगे बौद्ध धर्म में प्रतिज्ञा है 3। कितनी प्रतिज्ञा है, 3। पहली जो है उसको कहते हैं बुद्ध, दूसरी जो है उसको कहते हैं धम्म, और तीसरी जो है उसको हम क्या कहते हैं, संघ कहते हैं। बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध की बात करें भैया तो ये शब्द किसको दर्शाता है, ये जो शब्द है किस चीज को संदर्भित करता है, बुद्ध। तो आप कहेंगे बुद्ध शब्द संदर्भित करता है उस व्यक्ति को जिसने ज्ञान की प्राप्ति की, और वो व्यक्ति कौन, महात्मा बुद्ध। और उनके ज्ञान ने इस दुनिया को क्या किया, रोशन किया। तो ये जो बुद्ध शब्द है भैया संदर्भित करता है उस व्यक्ति को जिसने ज्ञान की प्राप्ति करी, और उस व्यक्ति को महात्मा बुद्ध कहते हैं। तो ये हमें प्रेरित करता है कि हम सबको भी ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए, और जिस तरीके से महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया उस तरीके से हमको भी ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करके बुद्ध हो जाएगा, बुद्ध तो सिर्फ एक ही हुए और कोई नहीं हो पाएगा, मगर इसका मतलब नहीं है कि हम ज्ञान प्राप्त ना करें, है ना। तो ये जो बुद्ध है
ये शब्द है, ये हमें प्रेरित करता है कि हम भी बुद्ध की तरह ज्ञान प्राप्त करें। धम्म, धम्म का मतलब क्या है? धम्म का मतलब होता है धर्म से। धम्म का मतलब क्या है? आप कहेंगे धर्म से है। और वो धर्म कौन सा है? आप कहेंगे वो धर्म है भैया बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं हैं उनसे हमको प्रेरित होना है और उन शिक्षाओं का अपने जीवन में हमें पालन करना है। इसी को हम कहते हैं धम्म या धर्म कहते हैं। अगली चीज जो है भैया वो क्या है? आप कहेंगे संघ है भैया। संघ शब्द किस चीज को संदर्भित करता है? तो याद रखना, संघ का मतलब क्या होता है? एक ऐसा स्थान जहां पर जो बौद्ध भिक्षु है या बौद्ध भिक्षुणी है वो रहेंगी वहां पर। तो बौद्ध भिक्षु और बौद्ध भिक्षुणी के रहने का जो निवास स्थान हुआ करता था उसको हम क्या कहते हैं? संघ कहते हैं। और संघ के जो बौद्ध भिक्षु हैं, भिक्षुणी है, ये क्या करते थे भैया? ये अलग अलग जगह पर जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। तो ये जो संघ शब्द है ये संदर्भित करता है संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए, और बताता है कि किस तरीके से उन सब का इस बौद्ध धर्म में क्या है? आप कहेंगे भैया पार्टिसिपेशन है, भागीदारी है। वो कैसे अलग अलग स्थानों पर जाकर क्या करते हैं भैया? बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, लोगों को बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में बताते हैं। तो ये उनके योगदान को दर्शाता है। और जैसे वो बौद्ध धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं वैसे हमको भी प्रेरित करता है कि हम भी भैया उनकी तरह कार्य करें। तो ये तीन शब्द जो है ये बेसिकली प्रतिज्ञाएं हैं बौद्ध धर्म की। बुद्ध, धम्म, संघ। धम्म का शाब्दिक अर्थ क्या है? धर्म से है, बौद्ध धर्म से है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है भाई? आगे आ जाओ। अगर हम बात करें बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य, तो आपसे पूछा जाता है कि बताओ भैया बौद्ध धर्म में कितने आर्य सत्य हैं? आर्य सत्य बोले तो नोबल ट्रुथ हैं, तो आप कहेंगे 4। तो उन्हीं 4 नोबल ट्रुथ, 4 आर्य सत्यों की बात कर रहे हैं। और वो कौन कौन से हैं? तो आप कहेंगे भैया दुख। महात्मा बुद्ध ने जब 4 घटनाएं देखी तो क्या पता लगाया कि इस संसार में क्या है? दुख, दुख, दुख और दुख है। और इसी दुख का क्या करना है? निवारण करना है ना। और उन्हीं दुखों और दुखों के निवारण और निवारण के रास्ते और इस तरीके से बना क्या? आप कहेंगे 4 आर्य सत्य। पहला क्या है? दुख, जो बताता है कि संसार में क्या है भैया? दुख है। संसार में क्या है? दुख है। और अगर दुख है तो भैया दुख का क्या होगा? कारण होगा। दुख समुदाय, दुख है तो दुख का क्या होगा? कारण होगा। उसी को क्या बोला? दुख समुदाय। और दुख का कारण है तो उसका निवारण भी होगा, दुख निरोध। दुख का कारण है तो ऐसा तो नहीं है कि भैया वो कारण तो जिंदगी भर दुख बना रहेगा। नहीं भैया, दुख का क्या होगा? निवारण भी होगा। बोले तो दुख निरोध। और दुख का निवारण है तो उस निवारण का एक रास्ता होगा, एक पाथ होगा। और उस पाथ पर चलकर, उस रास्ते पर चलकर हम दुख को क्या कर सकते हैं? खत्म कर सकते हैं। दुख मार्ग है भैया, जानने की दुख ही दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण भी है और निवारण के लिए वो मार्ग भी है जिस पर चलकर हम सभी दुखों से क्या कर सकते हैं भैया? पार जा सकते हैं, उसको समाप्त कर सकते हैं। और महात्मा बुद्ध ने भैया इन दुखों के निवारण के लिए जो मार्ग बनाया उसको हम क्या कहते हैं? अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? अष्टांगिक मार्ग कहते हैं, जिसको हम मध्य मार्ग भी कहते हैं। तो आपसे पेपर में पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने भैया किस मार्ग को फॉलो किया था, किस मार्ग का अनुसरण किया था? आप कहेंगे अष्टांगिक मार्ग का, जिसको हम मध्य मार्ग भी कहते हैं। तो याद रखना, बौद्ध धर्म के कितने आर्य सत्य हैं? आप कहेंगे 4 आर्य सत्य हैं। दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध है और दुख मार्ग है। ये आपको याद रखना है भैया। क्लियर है? अगर हम बात करें बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में, बौद्ध साहित्य के बारे में, तो याद रखना साथी, बौद्ध साहित्य को कहा जाता है क्या? आप कहेंगे त्रिपिटक। क्या कहते हैं? बौद्ध साहित्य को कहा जाता है त्रिपिटक। ये आपको याद रखना है। और ये जो त्रिपिटक है इसकी जो भाषा है, इसकी जो लैंग्वेज है वो क्या है? आप कहेंगे भैया पाली भाषा है। क्या है भैया? पाली भाषा है। और इसीलिए इस त्रिपिटक को हम पाली साहित्य भी कहते हैं। इसीलिए इस त्रिपिटक को हम क्या कहते हैं?
पाली लिटरेचर भी कहते हैं, पाली साहित्य भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। और ये जो त्रिपिटक है ना, इसका नाम क्यों पड़ा त्रिपिटक? क्योंकि इसके 3 पार्ट हैं, इसके 3 भाग हैं भैया। और वो 3 भाग कौन से हैं? तो याद रखना, पहला जो भाग है उसको हम बोलते हैं विनय पिटक। क्या बोलते हैं? विनय पिटक। दूसरा जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं सुत्त पिटक, ये आपको याद रखना है। और तीसरा और आखिरी जो पार्ट है भैया उसको हम बोलते हैं अभिधम्ब पिटक। तो आपसे कभी कभार पेपर में ये त्रिपिटक नहीं पूछता, 3 में से एक पूछ लेगा, बताओ भैया इनका संबंध किससे धर्म से है? तो आप कहेंगे चाहे वो विनय पिटक हो, चाहे वो सुत्त पिटक हो, चाहे वो अभिधम्ब पिटक हो, ये तीनों को मिलाकर त्रिपिटक कहा जाता है। और तीनों क्या है? आप कहेंगे भैया बुद्धिस्ट लिटरेचर है, बौद्ध साहित्य है, जिनको पाली लिटरेचर या पाली साहित्य भी कहा जाता है, क्योंकि ये किस भाषा में लिखे हैं? पाली भाषा में लिखे हैं। अब यहीं से याद रखना भैया, ये जो विनय पिटक है किससे संबंधित है? ये जो सुत्त पिटक है किससे संबंधित है? ये जो अभिधम्ब पिटक है किससे संबंधित है? तो याद रखना भैया, विनय पिटक का संबंध है किससे? आप कहेंगे जो संघ अभी थोड़ी देर पहले बताया था, उस संघ में जो बौद्ध भिक्षु या भिक्षुड़ी रहा करते थे, उनके लिए रूल्स और रेगुलेशन इसी विनय पिटक में है, जाने कि उनसे संबंधित नियम है, ये आपको याद रखने हैं। तो बौद्ध संघ संबंधी नियमों का उल्लेख भैया कहां पर है? विनय पिटक में है। और इन बौद्ध संघों में कौन रहता है? बौद्ध भिक्षु और बौद्ध भिक्षुड़ी। तो इसका मतलब ये नियम किसके लिए होंगे? उनके अंदर रहने वालों के लिए होंगे, बौद्ध संघ में रहने वालों के लिए होंगे, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? सुत्त पिटक की बात करें तो इसमें क्या है? धार्मिक सिद्धांत है, और साथ के साथ भैया क्या है? जातक कथाएं हैं। धार्मिक सिद्धांत किसके? धार्मिक सिद्धांत, अरे भैया बौद्ध धर्म के धार्मिक सिद्धांत जो दिए थे किसने? आप कहेंगे महात्मा बुद्ध ने। तो उसको डाला किसमें हमने? सुत्त पिटक में। और साथ के साथ यहां पर क्या मिलती हैं? आप कहेंगे जातक कथाएं मिलती हैं। जातक कथाएं पूछा जाता है क्या है? आप कहेंगे भैया महात्मा बुद्ध के जो पुनर्जन्म की कहानियां हैं, महात्मा बुद्ध के जो पुनर्जन्म की कहानियां हैं, उनको हम क्या कहते हैं? जातक कथाएं कहते हैं। और ये जो जातक कथाएं हैं, इनका उल्लेख या वर्णन है कहां पर? सुत्त पिटक में, ये आपको याद रखना है। और अभिधम्ब पिटक में शामिल किया गए हैं बौद्ध धर्म के जितने भी क्या है? दार्शनिक सिद्धांत है भैया। बौद्ध धर्म के जितने भी दार्शनिक सिद्धांत हैं, उन सभी को अभिधम्ब पिटक में शामिल किया गया है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है साथी? आगे आ जाओ। जैसे महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है, जैसे महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है कब? आप कहेंगे 483 ईसा पूर्व में। और यहीं पर फिर भैया कोशिश की जाती है कि किस तरीके से ये जो बौद्ध धर्म है इसका प्रचार प्रसार करना है, क्योंकि महात्मा बुद्ध के जाने के बाद ये जो बौद्ध धर्म है भैया बंटना शुरू हो जाता है, अलग अलग सेक्ट में, अलग अलग संप्रदायों में। क्लियर है? तो इसको एकत्रित करने के लिए क्या होती हैं? आप कहेंगे अलग अलग समय पर, अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग राजाओं के शासन काल में और अलग अलग अध्यक्ष की अध्यक्षता में बौद्ध संगतियां होती हैं। तो वैसे तो बहुत सारी बौद्ध संगतियां हैं, मगर आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल और केवल भैया 4 बौद्ध संगतियों के बारे में ही पढ़ना है और उनको याद रखना है। जैसे अगर हम बात करें पहली बौद्ध संगति के बारे में, तो ये कब होती है? ये उसी वर्ष होती है जिस वर्ष महात्मा बुद्ध निर्वाण को प्राप्त करते हैं, यानी कि शरीर का त्याग करते हैं, मृत्यु की घटना। और मृत्यु कब हुई? 483 ईसा पूर्व। और 483 ईसा पूर्व में ही भैया क्या होती है? पहली बौद्ध संगति होती है। कहां पर? आप कहेंगे बिहार में। बिहार में कहां पर? तो आप कहेंगे बिहार में होती है राजगृह में भैया। और राजगृह में कहां पर होती है? तो एक पहाड़ियां होती हैं राजगृह में, जिनको हम क्या कहते हैं? सप्तपर्णी गुफा। इन पहाड़ियों में गुफा होती है जिसको हम क्या कहते हैं? सप्तपर्णी गुफा, है ना? तो बिहार के राजगृह में और राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में भैया पहली बौद्ध संगति का आयोजन होता है 483 ईसा पूर्व। राजगृह को राजगीर भी कहा जाता है, यह भी आपको याद रखना है। और अगर हम बात करें किसकी अध्यक्षता में, प्रेसिडेंट कौन रहे, तो आप कहेंगे महाकश्यप। और किसके शासनकाल में? आप कहेंगे अजात शत्रु के शासनकाल में। क्लियर है भैया? तो पहली बौद्ध संगति का आयोजन 483 ईसा पूर्व बिहार के राजगृह के अंदर सप्तपर्णी गुफाओं में। और भैया अध्यक्ष कौन है? आप कहेंगे महाकश्यप। और राजा कौन है? अजातशत्रु, ये आपको याद रखना है। दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन सीधे 100 साल बाद, दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन सीधे 100 साल बाद।
और 100 साल बाद बोले तो 383 ईसा पूर्व। क्लियर है? कहां पर? बिहार के वैशाली में। और यहां पर प्रेसिडेंट कौन है? साब कमीर है। और किसके शासन काल में आप कहेंगे? कालाशोक के शासन काल में। कालाशोक, जिसको काकवड़ भी कहा जाता है। पूछा जाता है ना पेपर में, बताओ भैया निम्नलिखित में से किस राजा को काकवड़ के नाम से जाना जाता है? आप कहेंगे कालाशोक के। क्लियर है? तो ये जो कालाशोक है इसी को काकवड़ कहते हैं। दूसरी बौद्ध संगति इसी के शासन काल में होती है। तीसरी बौद्ध संगति की बात करेंगे 250 ईसा पूर्व। बीसी का मतलब क्या है? बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। क्लियर है भैया? और ये जो तीसरी बौद्ध संगति है 250 ईसा पूर्व, कहां पर? बिहार के भैया। कहां पर? पाटलिपुत्र में। और ये वही पाटलिपुत्र है जिसको वर्तमान में हम क्या कहते हैं? बिहार की राजधानी पटना कहते हैं। क्लियर है भैया? तो इसी पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगति, अध्यक्ष है मोगलीपुत्र तिस। और शासन काल किसका है भैया? आप कहेंगे मौर्य वंश के सम्राट अशोक का है भैया। क्लियर है? अगर हम बात करें, पहली हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, और फिर आपको चौथी याद रखनी है। और वो हुई है कब? आप कहेंगे एग्जैक्ट टाइम किसी को नहीं पता, एग्जैक्ट ईयर किसी को नहीं पता। इसलिए हम मान लेते हैं कि पहली सेंचुरी एडी, पहली शताब्दी ईसवी में भैया इस चौथी बौद्ध संगति का आयोजन होता है। कहां पर? कश्मीर में। और कश्मीर में क्या है? आप कहेंगे कुंडल वन है। और इसी कश्मीर के कुंडल वन में चौथी और आखिरी बौद्ध संगति का आयोजन होता है वसुमित्र की अध्यक्षता में। तो वो अध्यक्ष हो गए। और शासनकाल किसका है? आप कहेंगे कुषाण वंश के सबसे महान शासक कनिष्क का है भैया। क्लियर है? तो पहली बौद्ध संगति अजातशत्रु, दूसरी बौद्ध संगति कालाशोक, तीसरी बौद्ध संगति अशोक, और चौथी बौद्ध संगति आप कहेंगे भैया कनिष्क के शासनकाल में होती है। ये जितनी भी टेबल आपको दिख रही है और टेबल के अंदर जितना भी कंटेंट दिख रहा है, चाहे वो वर्ष हो, चाहे वो भैया जगह हो, चाहे वो प्रेसिडेंट अध्यक्ष हो, या फिर भैया शासनकाल हो, राजा हो, ये आपको सब याद करना है। सारा का सारा पेपर में पूछा जाता है। आगे चले तो कुछ बातें और समझ लेना, यहां से भी आपके पेपर में क्वेश्चन क्लियर है भैया पूछे जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि बताओ भैया सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म के बारे में, बौद्ध धर्म के संप्रदायों के बारे में। तो बौद्ध धर्म को अगर आप देखोगे तो बौद्ध धर्म में आपको तीन संप्रदाय मिलेंगे, तीन सेक्ट्स आपको मिलेंगे। और पहला जो है उसको हम कहते हैं हीनयान। क्या कहते हैं भैया? हीनयान कहते हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि हीनयान, महायान, वज्रयान, ये संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? आप कहेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित है। हीनयान कौन हुए? तो याद रखना भैया, हीनयान महात्मा बुद्ध के वो अनुयायी थे जो केवल और केवल महात्मा बुद्ध के उपदेशों का पालन करते थे, महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करते थे, और बहुत ही रूढ़िवादी थे। जो महात्मा बुद्ध ने कह दिया उसी को मानते थे। महात्मा बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी केवल उन्हीं का अनुसरण करते थे, उन्हीं को फॉलो करते थे। ऐसे बौद्धों को हमने क्या कहा? आप कहेंगे भैया हीनयान कहा। तो ये संप्रदाय बुद्ध के मौलिक सिद्धांतों पर विश्वास करता था और भैया रूढ़िवादी हुआ करता था, महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को मानता था केवल और केवल। क्लियर है? मगर दूसरे अगर आप देखोगे जिनको महायान कहा जाता है, तो ये भी क्या है? आप कहेंगे बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय है। और महायान वो संप्रदाय है जो यकीन करता है किसमें? आप कहेंगे मूर्ति पूजा में। तो ये भगवान बोले तो महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को तो मानता है, उनके द्वारा जो उपदेश दिए गए उनको तो मानता है, मगर साथ के साथ ये भगवान महात्मा बुद्ध को, क्लियर है भैया? तो पहले तो नहीं मानते थे उनको भगवान, उनको एक व्यक्ति के रूप में पूछा जाता था। मगर जब से महायान आया, इसने महात्मा बुद्ध को भगवान के रूप में भैया देखना शुरू किया। और भगवान की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। और भैया महात्मा बुद्ध की मूर्ति पूजा करना इसने शुरू किया। तो याद रखना, ये संप्रदाय बुद्ध को ईश्वर मानता है, भगवान मानता है। और भगवान मानता है तो भैया क्या करेगा? उनकी पूजा करेगा, मूर्ति पूजा करेगा। तो आपसे पूछा जाता है कि बताओ भैया बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा या संप्रदाय है जो महात्मा बुद्ध को भगवान या ईश्वर मानती है और उनकी मूर्ति पूजा करती है, उनकी भक्ति करती है? आप कहेंगे महायान। तीसरी शाखा या तीसरा संप्रदाय जो है इसको हम वज्रयान कहते हैं। और ये वज्रयान जो है वो अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो विकसित हुआ है और समाज के सामने भैया उभर कर आया है, तो यह आया है सल्तनत काल में। दिल्ली सल्तनत आपने सुना होगा,
है ना, और पढ़ा भी होगा। तो दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में जो संप्रदाय बना बौद्ध धर्म का एक और, वो कौन सा है, आप कहेंगे वज्रयान है। और सल्तनत काल से ये शुरू होता है, मुगल काल तक इसकी बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचता है। और इसकी विशेषता क्या है कि ये संप्रदाय जो है भैया वो तांत्रिक प्रथा और अनुष्ठानों पर जोर देता है। क्या करता है भैया, अनुष्ठान करता है। अनुष्ठान बोले तो भैया क्या करता है, आप कहेंगे भैया रिचुअल्स को फॉलो करता है। क्लियर है। और तंत्र विद्या, मंत्र विद्या, इन पर ये यकीन करना शुरू कर देता है। क्लियर है। तो हीनयान, महायान और वज्रयान भैया ये तीनों किससे संबंधित है, आप कहेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म के अलग अलग क्या है, संप्रदाय हैं, अलग अलग शाखाएं हैं। क्लियर है। जो महात्मा बुद्ध को, क्लियर है भैया, ईश्वर मानता है, उसकी मूर्ति पूजा करता है, उसकी भक्ति करता है, वो शाखा कौन सी है, आप कहेंगे महायान है। जो महात्मा बुद्ध को ईश्वर नहीं मानते हैं, उनके मौलिक सिद्धांतों का अनुसरण करते हैं, क्लियर है भैया, उनकी शिक्षाओं को मानते हैं, उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं, उनको हम हीनयान कहते हैं। और जो अनुष्ठानों पर और जो तांत्रिक विद्याओं पर या फिर भैया क्या तंत्र मंत्र पर यकीन करना शुरू कर देता है, उसको हम वज्रयान कहते हैं। ये आपको याद रखना है। क्लियर है भैया। इसी के साथ साथ बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग, अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले भैया, बुद्ध ने किस मार्ग को अपनाया है, आप कहेंगे अष्टांगिक मार्ग को अपनाया है, जिसको मध्यम मार्ग भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है भैया। क्या कहते हैं, जिसको मध्यम मार्ग भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करें भाई कि जो अष्टांगिक मार्ग है इसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं, तो याद रखना भैया, इसमें राइट व्यू, राइट व्यू का मतलब क्या है, सम्यक दृष्टि। हमें अपनी दृष्टि क्या रखनी है भैया, सम्यक रखनी है। सम्यक का मतलब क्या होता है, ठीक ठीक, सही। सही का मतलब राइट। क्लियर है भैया। तो सम्यक दृष्टि होनी चाहिए, राइट इंटेंशन, सम्यक संकल्प होना चाहिए, विचार भटकने नहीं चाहिए भैया, है ना। इसके बाद क्या है, राइट स्पीच, सम्यक वचन होना चाहिए। क्लियर है भैया। या हम कह सकते हैं सम्यक वाणी होनी चाहिए, बात एक ही है। राइट एक्शन, सम्यक कर्मांत होना चाहिए या सम्यक कर्म होना चाहिए हमारा। क्लियर है भैया, सही कर्म करना चाहिए। राइट लिवलीहुड, सम्यक आजीविका होनी चाहिए हमारी, गलत काम धंधे में नहीं पड़ना चाहिए, है ना। राइट एफर्ट, सम्यक व्यायाम होना चाहिए। राइट माइंडफुलनेस, सम्यक स्मृति होनी चाहिए। और राइट कंसंट्रेशन यानी कि सम्यक समाधि होनी चाहिए। तो याद रखना, पेपर में कभी कभार पूछ लेता है कि बताओ भैया निम्नलिखित में से कौन अष्टांगिक मार्ग का पार्ट है या कौन अष्टांगिक मार्ग का पार्ट नहीं है। तो आपको पता होगा, तभी आप ऐसे प्रश्नों का उत्तर बना पाएंगे। तो बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग जिनको महात्मा बुद्ध ने अपनाया, जिनको क्या कहा जाता है, आप कहेंगे भैया जिनको मध्यम मार्ग भी कहा जाता है। क्लियर है। अगर हम बात करें बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर की, यानी कि बौद्ध वास्तुकला की, तो याद रखना इसमें भैया 3 स्ट्रक्चर्स या 3 आर्किटेक्ट्स आपको याद रखने हैं। जैसे हम बात करें संघ की, तो अभी अभी बताया भैया संघ क्या है, वो स्थान जहां पर जो बौद्ध हैं, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, मेल हैं तो भिक्षु और फीमेल हैं तो भिक्षुणी आकर रहेंगे, जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए गृह त्याग कर दिया है। अब घर को त्याग दिया है तो कहीं ना कहीं तो रहेंगे। तो महात्मा बुद्ध ने भैया उनके लिए बनवाना शुरू किए संघ, जहां पर वो आएंगे, रहेंगे, बौद्ध धर्म की भैया क्या करेंगे, शिक्षाएं लेंगे और बाहर जाकर उनका प्रचार प्रसार करेंगे। क्लियर है। तो बौद्ध धर्म में गृह त्याग करने वाले लोगों के रहने का जो स्थान है उसको हम क्या कहते हैं, संघ कहते हैं। और याद रखना बौद्ध धर्म के साथ साथ जैन धर्म में भी सेम संघ का कंसेप्ट है। क्लियर है। आगे आ जाओ। बिहार भैया, बिहार क्या है, आप कहेंगे वो निवास स्थान, वो रहने की जगह जब क्या होता था कि ये जो संघ में बौद्ध भिक्षु रह रहे हैं और ये प्रचार प्रसार करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, साल भर घूमते हैं भैया, है ना, और जाकर प्रचार प्रसार करते हैं बौद्ध धर्म का, तो बीच में कहीं रुकेंगे भी तो सही ना। ऐसा तो नहीं कि चलते रहेंगे, रेस्ट भी करेंगे, कहीं रुकेंगे भी, किसी गांव में जाएंगे, किसी शहर में जाएंगे, किसी जनपद में जाएंगे, वहां बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, तो चलते चलते तो नहीं करेंगे, वहां रुक कर करेंगे, 1-2 दिन रुकेंगे, वहां पर लोगों को भैया ज्ञान देंगे, वहां लोगों को बौद्ध धर्म के बारे में बताएंगे, तो वहां पर रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे। तो वहां पर रुकने का जो निवास स्थान था उसी को हमने क्या कहा गया, बिहार कहा गया।
क्या कहा गया उसको? बिहार कहा गया। और याद रखना ये जो बिहार थे शुरुआत में लकड़ी के बनाए जाते थे। किसके बनाए जाते थे? लकड़ी के। और लकड़ी के बनाए जाते थे, आंधी तूफान, क्लियर है भैया, बारिश, इन सबसे वो खराब हो जाते थे। फिर हमने क्या करना शुरू किया कि जो रास्ते में बड़े बड़े पहाड़ पड़ते थे उन्हीं पहाड़ों को काटकर हमने गुफाएं बना दी, और वही गुफाएं भैया फिर वो उनके रहने का निवास स्थान हो गए, बिहार हो गए। और ये बिहार सबसे ज्यादा कहाँ मिलेंगे? आज के वर्तमान राज्य बिहार में मिलेंगे। और वहीं से जो राज्य का नाम है बिहार, वो इसी बिहार से बनता है, उसका कोई और शाब्दिक अर्थ नहीं है। याद रखना, वर्तमान का जो बिहार है उसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है, वो कहां से कन्वर्ट हुआ? इसी बिहार से, है ना। तो बौद्ध भिक्षुक एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश देते थे और यहां निवास करते थे, ऐसे स्थान को हमने क्या बोला? बिहार बोला। क्लियर है भैया? आगे आ जाओ। चैत्य, तो चैत्य भी क्या है? आप कहेंगे भैया बौद्ध वास्तुकला का एक नमूना है। क्लियर है भैया? एक उदाहरण है। और ये बेसिकली चैत्य क्या होते थे? आप कहेंगे भैया वो स्थान जहां पर प्रार्थना की जाती थी, वो स्थान जहां पर प्रार्थना की जाती थी, इसलिए इनको क्या कहते हैं? प्रार्थना भवन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? प्रार्थना भवन, प्रेयर हॉल्स कहा जाता है किसको? चैत्य को। और ये तीनों आपके पेपर में भैया हर बार पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो संघ, बिहार, चैत्य, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? कुछ पॉइंट है भगवान बुद्ध के बारे में जो मैंने शुरुआत में आपको बोला था कि अभी खत्म नहीं हुआ है, मामला अभी बचा हुआ है थोड़ा सा, है ना। और वो मामला क्या है? वो ये है कि कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, महात्मा बुद्ध से संबंधित है। तो याद रखना, महात्मा बुद्ध जो थे भैया वो नास्तिक थे, यानी कि किसी भी धर्म को नहीं मानते थे, भगवान को नहीं मानते थे। क्लियर है भैया? बुद्ध ईश्वर, आत्मा, वर्ण व्यवस्था, जात पात नहीं मानते थे। अभी अभी बताया भैया वो नास्तिक थे। नास्तिक के साथ साथ याद रखना भैया वो वर्ण व्यवस्था भी नहीं मानते हैं, वो जात पात भी नहीं मानते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब समान है भैया, है ना। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है, और बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है, इसलिए महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म की जो कहानियां हैं वो हमें मिलती हैं, और उनको हम क्या कहते हैं? जातक कथाएं कहते हैं। और जातक कथाओं का उल्लेख भैया किस में है? आप कहेंगे सुत्त पिटक में है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग को अपनाया था, जिसको अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं, ये भी हम आपको बता चुके हैं। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में की गई थी। तो मैंने आपको बताया ना कि भैया संघ बनाए जाते थे, और उन संघों में कौन रहता था? आप कहेंगे जो लोग गृह त्याग कर चुके हैं, बौद्ध धर्म को अपना चुके हैं, और वो जहां पर रहेंगे उसके लिए भैया क्या है? आप कहेंगे संघ की व्यवस्था है। तो पहले संघ में केवल और केवल पुरुष रहा करते थे, मगर बाद में आनंद के कहने पर, आनंद जो है वो महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय कौन हुए? शिष्य हुए। तो आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध ने भैया महिलाओं के लिए भी एक संघ की व्यवस्था शुरू करी, संघ का निर्माण करवाया। और संघ का निर्माण सबसे पहले कहाँ हुआ? आप कहेंगे वैशाली में हुआ। वैशाली कहाँ पर? आप कहेंगे भैया बिहार में, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? और शुरुआत में ही मैंने बताया था कि भैया महिला संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला कौन? आप कहेंगे गौतमी प्रजापति, महात्मा बुद्ध की मौसी, जिन्होंने महात्मा बुद्ध का क्या किया? आप कहेंगे भैया पालन पोषण किया, ये आपको याद रखना है। आनंद की सलाह पर महिलाओं को संघ में प्रवेश मिला। संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला कौन है? गौतमी प्रजापति हैं, जो महात्मा बुद्ध की कौन है भैया? मौसी है। और इन्हीं ने क्या किया है? आप कहेंगे भैया महात्मा बुद्ध का पालन पोषण किया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है? इसी के साथ साथ ये भी आपको याद रखना कि बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और बिहारों का निर्माण किया गया था। ये थोड़ी देर पहले ही हमने बौद्ध वास्तुकला में देखा था। क्लियर है साथी? और ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने बुद्धिज्म या बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा करी, और किस तरीके से भैया बौद्ध धर्म स्थापित होता है, और बौद्ध धर्म की क्या क्या शिक्षाएं हैं, और बौद्ध धर्म की कौन कौन सी बौद्ध संगतियां आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, और वो वाकई सारी बातें जो आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें आज हमने इस क्लास में चर्चा करी उन पर, है ना। और मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको भैया टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, है ना। तो ऐसा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, जाते जाते अगर चीज़ें आपको समझ में आई हैं तो एक कमेंट छोड़कर जाएंगे कि भैया आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और मिलूंगा भैया अगली क्लास में अगले एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।